जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 एग्जाम के बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में, जो आपको गलती से भी सीयूईटी एग्जाम में भूल करके भी नहीं करना है। ये 5 मिस्टेक्स को ध्यान से नोट कर लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सीयूईटी एग्जाम ही एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके बदौलत आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होगा। अगर आपने सीयूईटी के एग्जाम में ये मिस्टेक्स को गलती से भी कर दिया तो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन 5 मिस्टेक्स पे ध्यान से वर्क कीजिएगा, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाओगे। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो डरना नहीं है। जब तक तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया है, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, तो डरना नहीं है। राइट, तो सबसे पहला जो मिस्टेक है और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि पहली बार इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है आपका ओएमआर शीट। अब देखो, ओएमआर शीट जो है, इसमें इस साल आपका एग्जाम होने वाला है। आपको इस तरीके का एक ओएमआर शीट मिलेगा, और अगर इस ओएमआर शीट को आपने गलती से फिल कर दिया उल्टे सीधे तरीके से, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। पिछले साल तक आपका एग्जाम सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता था, लेकिन इस साल ओएमआर शीट पे आपका मेजॉरिटी पेपर होने वाला है। तो इस शीट को अच्छे से फिल करना है। मैं आपको बता रहा हूं कौन सी गलती आपको नहीं करना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि ओएमआर शीट पे आप जब देखोगे तो यहां पर आपको रोल नंबर भी अपने ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग भरना है। ये ओएमआर शीट पे आपको कभी भी इस तरीके से कट्टम कुट्टी नहीं करना है, ठीक है? मतलब इस तरीके से घिनाना नहीं, ओएमआर शीट को ऐसे 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 नहीं करना है। ओएमआर शीट में ऐसे 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 नहीं करना है, ऐसे 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 नहीं करना है, भूल करके भी नहीं। आपको ओएमआर शीट पे सिंपली ऐसे गोल कर देना है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। अगर आप इसमें ज्यादा कट्टम कुट्टिम करोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ये बात ध्यान से सुन लो। आपको ओएमआर शीट पे रोल नंबर भी ऐसे ही घेरा लगाकर भरना है। राइट, जैसे आपका रोल नंबर आएगा, मान लो 1 2 3 4, तो आपको रोल नंबर में भी ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना है। ये और गोल होना चाहिए और राउंड होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब आप कॉपी पेन पे लिखोगे तो आपको ऐसे ही करना है। और जब आपको आंसर को फिल करने की बात आएगी ना, तो सिंपली आपको आंसर को बस ऐसे गोल कर देना है, ऐसे गोल कर देना है, ऐसे गोल कर देना है। जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे, मान लो अगर आपको लग रहा है 20th नंबर क्वेश्चन का बी आंसर है, 20th नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आंसर है, तो कभी भी जब तक आप कंफर्म नहीं हो, श्योर नहीं हो, तब तक उस पे घेरा मत लगाना। अगर आपने उस पे पेन से घेरा लगा दिया, अगर आपने उसको गोल कर दिया, उसके बाद अगर आपको ये रियलाइज होता है कि भैया आंसर तो शायद ए होना चाहिए, बी नहीं, तब भैया आप उस पे दोबारा कुछ नहीं कर सकते, आपका मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे, जब आप कंप्यूटर पे एग्जाम देते हो ना, तो उस समय आपके पास ऑप्शन होता है कि ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके बाद अनसिलेक्ट करके दूसरा ऑप्शन चेंज करने का, लेकिन यहां पे वो ऐसा नहीं है। अगर आपने गलती कर दिया तो खत्म, खेल खत्म, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान से ये चीज करना। जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स वगैरह जैसे मैथ्स होते हैं, उसमें आपको रफ पेपर भी दिया जाएगा रफ करने के लिए, तो डोंट वरी, आपको रफ शीट भी मिलेगा। ठीक है, ये है सबसे पहला मिस्टेक, इसको ध्यान से चलना। अगेन वही बातें मैंने यहां पे लिख रखी है, इंस्ट्रक्शन में भी दे रखा है, थिंक बिफोर यू इंक, थिंक बिफोर यू इंक। ओके, उसके बाद मार्किंग स्कीम शुड बी डन ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से आपको करना है, जेल पेन से नहीं करना है। राइट, एंड डार्कन ओनली 1 सर्कल, सिर्फ एक सर्किल बनाना है फॉर ईच क्वेश्चन एज शोन इन द एग्जाम्पल। देखो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे सिर्फ एक छोटा सा गोल नहीं करना है, या फिर ऐसा कोई टिक नहीं मारना है। आपको सिंपली ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये जिस तरीके से पूरे अच्छी तरीके से इसको गोल सर्किल बना रखा है, ऐसा आपको करना है, पूरा एकदम सर्किल कर देना है पूरी तरीके से, तब जाकर ये ऑप्शन आपका माना जाएगा वैलिड, नहीं तो नहीं होने वाला है। राइट, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब इसके बाद जो सेकंड मिस्टेक है वो और भी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि उल्टे सीधे काम करके चले आते हैं पढ़ने के बावजूद भी, जिसकी वजह से उनको एग्जाम में मार्क्स नहीं आता। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हो, मैं आपको ध्यान से सुन लो मेरी बात। जरूरी नहीं है कि सीयूईटी एग्जाम निकलेगा तभी भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा। मैं आपको आज बोल रहा हूं, अगर आपने अपना बोर्ड एग्जाम दे लिया है, चाहे आपका रिजल्ट आया हो या फिर नहीं
नहीं आया हो, आप डायरेक्ट भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। सीयूईटी छोड़ो, बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के आज ही आपका एडमिशन हो जाएगा, अभी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में, जो आपको जरूर लेना चाहिए, जिसके लिए आपको सिंपली collegevidya.com पे जाना है। collegevidya.com की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैंने पिन कर रखा है, यह है collegevidya.com का वेबसाइट। देखो, आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया है, आपका रिजल्ट आने वाला है, फर्क नहीं पड़ता है। सीयूईटी एग्जाम देने वाले हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप इस वेबसाइट पे आइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, अपने आप को लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए। उसके बाद मान लो आपको यूजी कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक कुछ भी करना है, आप सिंपली उस कोर्स पे क्लिक करोगे। जैसे ऑनलाइन बीए पे आपको क्लिक करना है, आप बीए पे क्लिक करोगे। अगर आपको कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है, बीकॉम, बीए, कुछ भी, आप जाओगे यहां पे, मान लो आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है सब आपके सामने खुल जाएंगे। एलपीयू पे आप क्लिक करोगे, एलपीयू ऑनलाइन की सारी डिटेल आपके सामने खुल जाएंगी। इसमें फीस क्या क्या है, इसमें कौन कौन से कंपनीज में आपको प्लेसमेंट मिलता है, हर एक चीज आपको मिल जाएगा। आप दो यूनिवर्सिटीज को साथ में कंपेयर करके भी देख सकते हो, दोनों की फीस को चेक कर सकते हो। मान लो आपको एलपीयू एमईटी को कंपेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड सिंपली अगर आपको ये यूनिवर्सिटी पसंद आती है तो आप प्रोसीड टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, ये जो नीचे जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करोगे एंड क्लिक करते ही आप डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, घर बैठे बैठे आपका एडमिशन हो जाएगा। पूरी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन चलेगी। आपको साथ में, मान लो अगर आपको डीयू में एडमिशन मिलता है सीयूईटी के बाद, तो आप डीयू में भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन डीयू में भी पढ़ाई कर सकते हो, और साथ में घर बैठ के ये भी ग्रेजुएशन ऑनलाइन कर सकते हो। ये प्रॉपर यूजीसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज है सारे के सारे, जहां पर आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम मिलेगा। सारी चीजें, सारी फैसिलिटी घर बैठे बैठे आपको प्रोवाइड किया जाएगी। 100% प्लेसमेंट विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। सिर्फ collegevidya.com के वेबसाइट पे आपको आना है। आज ही अपना सीट जो है बुक कर लो, एडमिशन ले लो। उसके बाद सीयूईटी एग्जाम देते रहना। सीयूईटी निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो भी आपका एडमिशन तो होगा collegevidya.com के थ्रू वेबसाइट पे जाके। ओके, तो आपका एडमिशन यही हो जाएगा। आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम अपना देते रहना। मैं कहूंगा एडमिशन लेके अपना सीट बुक कर लो, अपना बैकअप क्रिएट कर लो, ताकि आपको टेंशन ना रहे कहीं पे एडमिशन लेने का कल को। ठीक है, चलो इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी है collegevidya.com। ओके, अब आपको करना क्या है बेसिकली कि सेकंड नंबर जो सबसे बड़ा यहां पर जो प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी समस्या यहां पर आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है ना जो कि एग्जाम में सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है। बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन उनको नहीं आता है उसके पीछे वो पड़ जाते हैं। मान लो 60 मिनट का आपके ऑप्शन मिला है, 60 मिनट का। अब 60 मिनट में ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आप पर क्वेश्चन को कितना समय देना चाहते हो। ठीक है, अगर मान लो आपको 50 क्वेश्चन टोटल बनाना है और 60 मिनट है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक क्वेश्चन को 1 से 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं दोगे। अगर इससे ज्यादा समय आप एक क्वेश्चन के पीछे लगाओगे तो आप पीछे छूट जाओगे, आपका बेशक कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अभी से जो भी आप रिवीजन कर रहे हो, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस को ऐसे करो कि आप 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में समय नहीं लगाओ। अगर 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो आपको उस टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम में अगर यही आदत रहा तो 1 घंटा आपका कब खत्म हो जाएगा और आपका पेपर भी नहीं सॉल्व होगा और आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। बहुत ही ब्रूटल बात है लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट बात है। ठीक है, ध्यान से समझना। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो सबसे मेजर मिस्टेक यहां पे बच्चे करते हैं वो है डू नॉट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के पीछे भाग जाते हैं, हर क्वेश्चन के पीछे। अरे भैया, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नाम का भी चीज होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ो, स्किप करो और आगे बढ़ो। अगर आप जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाओगे उस क्वेश्चन को बनाने के लिए चक्कर में, तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। वो क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हुआ तो गलत होने पे भी आपका मार्क्स कटते चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि 10 क्वेश्चन आप सही बना रहे हो और 10 क्वेश्चन गलत बना रहे हो। नहीं, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तब तक आपको कोई क्वेश्चन को टच नहीं करना है। और अगर आपको गेस करना है तो गेस करने के लिए भी 50% कम से कम आपको आना चाहिए। आपके लिए वो क्वेश्चन फेमिलियर होना चाहिए। अगर बिल्कुल फेमिलियर क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज ज्यादा तुक्का मारने के पीछे मत जाना, नेगेटिव पड़ जाएगा आपके लिए वो चीज। राइट, इसके बाद जो फोर्थ नंबर सबसे ब्लंडर मिस्टेक है वो है डू नॉट थिंक एग्जाम इज वेरी सिंपल। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है ये एग्जाम बहुत सिंपल है, बहुत इजी एग्जाम है, दे लेंगे। अरे भैया, ये ऐसी
एग्जाम है जिसके बदौलत आपका डीयू में एडमिशन होगा, बीएचयू में एडमिशन होगा, जामिया में, जेएनयू में, एएमयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो क्या ये एग्जाम इतना सिंपल होगा? मैं मानता हूं कि यूजीसी के चेयरमैन ने खुद कहा है कि इस साल का एग्जाम इजी होगा, राइट, पिछले साल के हिसाब से। लेकिन अगर एग्जाम इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि अगर एग्जाम इजी होगा तो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, और बच्चे अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो सभी बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर कट ऑफ ऊपर जाएगी तो यूनिवर्सिटीज अपना स्कोर हाई सेट करेगी। मान लीजिए सारे बच्चे 700 में 700 ला रहे हैं, तब भैया यूनिवर्सिटी भी तो फिर अपना कट ऑफ 750 से स्टार्ट करेगी। लॉजिकली सोच के देखो। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के पीछे भागना है, ज्यादा लाइटली मत लेना इस एग्जाम को, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? वेरी गुड। आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लो, अपने दिमाग में डाल लो, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय एमसीक्यू। एमसीक्यू को लेके कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। एमसीक्यू का एक ट्रिक बताता हूं, चलो आपको ध्यान से सुनना, कोई नहीं बताएगा आपको। एमसीक्यू का एक ट्रिक होता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, मान लो मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन है, XYZ कुछ भी क्वेश्चन है, राइट, इसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कुछ है, दूसरा ऑप्शन कुछ है, तीसरा ऑप्शन कुछ है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है कि ऑल ऑफ द एबव, या फिर चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द एबव, ठीक है? ये ऑप्शन आपको दे रखा है 4th नंबर पे, डी नंबर पे। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, और अगर आपको गेस करना है, और उस क्वेश्चन में अगर आपको 4th नंबर पे, डी नंबर पे ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव का ऑप्शन मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन पे आप बेट ले सकते हो, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव का ऑप्शन होता है, डी नंबर, वो सही होता है ज्यादातर केस में। क्योंकि ये जो ऑप्शन होता है, ये एग्जामिनर आपको ट्रिक करने के लिए, आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। इसीलिए जब भी आपको ऑल ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव का ऑप्शन दिखे, उसमें दिमाग जरूर लगाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी इसका 100% सही है, आपको लगता है कि 100% सही है ऑप्शन बी, लेकिन आप मेरा बात सुन करके ऑप्शन डी में जाकर लगा के आओ, नहीं, ये गलती मत करना, भूल करके भी नहीं, फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अगर ऑप्शन डी सही है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन डी आपको नहीं आता है, आपको ये कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम कंफ्यूज हो, लेकिन अगर आपको बेट लेना है, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो और उस ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द एंड नन ऑफ द अबव का ऑप्शन दिखता है, तो आप इस डी नंबर ऑप्शन पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये ऑप्शन सही होता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी कहता है, राइट? वेरी गुड। एंड इसके बाद एक और छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं बट ये बेसिक रूल होता है कि मान लीजिए एग्जामिनर ने, जिसने भी एनटीए ने एग्जाम जो पेपर जो बनाया है, पेपर में मान लो कोई क्वेश्चन गलत है, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गलत है, ये एग्जामिनर ने ही गलत सेट कर दिया है, लेकिन आपने क्या किया है कि आपने उस क्वेश्चन को टिक नहीं करा है, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो मान लो ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है प्लस 4, मान लो 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, कितने भी मार्क्स का है, तो भैया अगर आप उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करोगे और अगर क्वेश्चन गलत है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हो, उसका कोई भी आंसर निकालते हो, बस आप उसको अटेम्प्ट करते हो, और अगर वो क्वेश्चन गलत है तो आपको फ्री का मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है, आप एकदम श्योर हो कि ये क्वेश्चन गलत है, तो अगर गलत क्वेश्चन है तो उसका अटेम्प्ट कर देना, अटेम्प्ट कर दोगे और अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको फ्री का मार्क्स मिल जाएगा, राइट? ये बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। देखो कुछ भी हो जाए, आपका एग्जाम निकलेगा। अगर इन केस सीयूईटी एग्जाम में थोड़ा मोड़ा भी कुछ भी गड़बड़ होता है, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज करते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो बैकअप क्रिएट कर लो, collegevidya.com पे जाके अपना एडमिशन भारत के टॉप कॉलेज में सिक्योर कर लो, उसके बाद अपना एग्जाम देते रहो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जाओ कॉलेज विद्या पे एडमिशन लो और ये बातों को अच्छे से फॉलो करो, देखना तुम्हारा एग्जाम 100% निकलेगा, इसका मैं वादा करता हूं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।